एशियन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में है रामपाल जांगड़ जी, जो हरियाणा से चलकर गाजीपुर पहुंचे हैं और आज बहुत ही अच्छा दिन है ज्योतिराव फुले जी का, जिन्होंने शिक्षा के देने के लिए जहां जो उनकी सब प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, देश के अंदर समय समय पे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको कुछ मनुवादियों ने हमारे को बुला दिया गया, लेकिन जैसे ही काशीराम जैसे योद्धा हमारे बीच में आए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने जो हमारे बिरसा मुंडा थे, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरिया, रामास्वामी, ये बहुत सारे अनगिनत हैं, रामाबाई, हलियाबाई, इन्होंने लगातार जो मनुवादी जो लोग थे उन्होंने इन महापुरुषों को दबाने का काम किया। और आज 11 अप्रैल है और ये खास वो दिन है, इस देश की महिलाओं के लिए सबसे बड़ा दिन है कि उस पाखंडवाद के दौर में जो इतना पाखंडवाद था, जो महिलाओं को ना पढ़ने का अधिकार था, ना उनको अपनी बात कहने का अधिकार था, आज उस महापुरुष का जन्मदिन है, ज्योतिराव फुले जी का। थैंक यू। और उस जन्मदिन को आज लगभग मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, कालका जी मंदिर के पास गडरिया धर्मशाला है, उसके अंदर ओबीसी महासभा ने मनाया है। और अभी मैं 1 घंटे पहले गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा हूँ, तो मैं देख रहा था मंच की तरफ जा करके कि वहाँ ज्योतिबा फुले की जो फोटो लगा रखी है। तो ये दर्शाता है कि भी जो महापुरुषों को दबाया गया था, जिनको धुलमिल करके दबाया गया था, आज धीरे धीरे वो इतिहास बाहर आ रहा है। सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की घरवाली थी और जिन्होंने अपनी नाबालिग उम्र में शादी की और इस देश के अंदर उन्होंने समाज के लिए काम करते हुए ताउम्र वो साथ रहे और बच्चे पैदा नहीं किए। इस समाज को ये संदेश देने के लिए कि आप अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को, अपने परिवार के जो और अन्य जो मेंबर हैं, महिलाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं आप साक्षरित करें, उनको इस देश के अंदर अपनी बात रखने का अधिकार हो, अपनी बात मनवाने का अधिकार हो और उतना उनको सब अपना एक राइट हो। लेकिन आज धीरे धीरे चाहे वो ओबीसी समाज के लोग हों, चाहे वो मजदूर वर्ग के लोग हों, चाहे वो किसान वर्ग के लोग हों, आज धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपनी बात को ज्योतिराव फुले के माध्यम से, चाहे भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से, जितने भी जो महापुरुष हैं उनके माध्यम से धीरे धीरे जो लोग इस नाम को सुनना पसंद नहीं करते थे, आज उन लोगों की ये मजबूरियां हैं कि कम से कम ये दाढ़ी वाला और ये पगड़ी वाला बाबा कौन है। आज उस बाबे का जो इतिहास है, शायद हमने भी हमारी 25 साल की 20 साल की उम्र के बाद में पता चला कि ज्योतिराव फुले ने अपनी बीवी को कैसे कैसे पढ़ाया और जिस तरीके से उन्होंने उस दौर में पहले उसको पढ़ाने का काम किया। और जैसे ही वो घर से बाहर बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाने के लिए जब जाती थी तो एक साड़ी अपनी बगल में काख में दबा के लेके जाती थी और एक साड़ी वो पहन के जाती थी। जिस तरीके से जो इस देश के अंदर महिलाओं को अपने अधिकार और हक की बात कहने का राइट नहीं देते थे, आज इस देश के अंदर सावित्रीबाई फुले ने यह साबित करके दिखाया कि इस देश की जो महिलाएं हैं वो महिलाएं पढ़ेंगी और आगे भी बढ़ेंगी। और आज उसी का जीता जागता उदाहरण है। कई बार देखने में आता है, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई केंद्र में आज जो सरकार है उसके मंत्री हो, वो हमारी बहन बेटियों को ऊपर तंज कसते हैं कि देखिए लड़कियां कैसा पहनावा करती हैं। और खास करके उनको ये नहीं पता है कि इस देश के अंदर जब आपको अपने हक अधिकार चुनने का राइट है, तो महिलाओं को भी अपनी बात करने का अधिकार है। महिलाओं को भी इस देश के अंदर जो 50% जो आबादी है, उसने कहीं ना कहीं अपनी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करनी है। अब आज रामफल जी जिस तरीके से आप बता रहे हैं, रामफल जी ये कथन सत्य है कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने एक ऐसे बच्चे को गोद लिया था जिसका कहीं अता पता नहीं था। देखिए, वो बड़ी अजीब है। वो एक महिला ही थी
ब्राह्मण की बेटी थी, शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया था, वो महिला के पेट में गलव ठहरा और वो एक महिला ने ही आके सावित्रीबाई फुले से ये बात कही कि यहाँ जो ये पुरुष देश, जो पुरुष जो मानसिकता का देश है ये जो है इस महिला को मार देगा, और किसी भी तरीके से खाली एक सावित्रीबाई फुले है जो इस महिला को, इस बच्चे को बचा सकती है। सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिराव जी से बात की और उनसे बात करके उन्होंने ये फैसला लिया कि इसका जो डिलीवरी जो करवानी है वो अपने घर पे करवानी है। उस बच्चे का जन्म जो उसके भाई से वार्ता की गई और वो डिलीवरी उसके घर पे हुई, और उसी बच्चे का पालन पोषण सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिराव फुले ने किया। आज उस महापुरुष के जन्मदिन को हम लगातार इस देश के अंदर वंचित समाज के लोग, शोषित समाज के लोग लगातार अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा, आने वाली जनरेशन को भी अगर इस देश के अंदर महिलाओं को अपने अधिकार का पता चल जाए, तो जो पुरुष आज अकेले किसी लड़ाई के अंदर, आज किसान आंदोलन के अंदर पुरुष कहीं ना कहीं अकेले नजर आ रहे हैं, तो अगर महिलाओं की बराबर की अगर भागीदारी होती तो शायद सरकार को इस बात को सुनने में इतनी देरी नहीं करनी पड़ती और सरकार आज सुन लेती, और इस देश के अंदर 50% महिलाओं की जो भागीदारी है वो शायद पार्लियामेंट में भी होती, वो राज्यसभा में होती, वो विधानसभाओं के अंदर होती और बराबर का हक अधिकार की अपनी बात को मनवा लेती। रामफल जी, नरेंद्र तोमर जी ने बार बार यही कह रहे हैं कि कोरोना का जो सेकेंड टर्म है वो बहुत शुरू हो चुका है, किसानों को अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। देखिए, ये कोरोना की आड़ में पहले इन्होंने साइन बाग को खत्म किया और अब ये इनके गलत एक दिमाग में पुर्जा फिट है कि वो सोच रहे हैं कि भाई किसी न किसी तरीके से किसान आंदोलन को भी हम कोरोना की आड़ में दफन कर सकते हैं, लेकिन ये कतई ही बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। यहाँ से आप चले जाइए 4 किले पीछे, यहीं पे चलान हो रहे हैं, लेकिन सरकार को ये पता है कि अगर आप 2 किले या 10 कदम या 50 कदम अगर आगे बढ़ गए तो आपकी कोरोना की जो कोरोना मोदी से बात करके आता है कि कब किस टाइम और किससे मुलाकात होती है। जब मोदी जी कहीं जाते हैं चुनाव रैली में, वहां तो कोरोना नहीं होता है, और जब उनका जहां कहीं उनको लगता है कि अब खजाना खाली हो रहा है, आज हकीकत में यह है कि सरकार का खजाना, सरकार ने इतना पैसा अपने आप में खर्च कर दिया है कि आम जनता के 2-2 हजार रुपए के, 500-500 रुपए के मार्क्स के नाम पर चालान कट रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस देश के अंदर एक सोची समझी रणनीति के तहत ये कोरोना लाया गया है। कोई कोरोना की बीमारी नहीं है। बीमारी अगर होती तो आप भी इस देश के अंदर हैं, हम भी दिल्ली जैसे आबादी वाले क्षेत्र के अंदर हैं। हमने आज तक कोई भी डेड बॉडी किसी भी जगह नहीं देखी। अगर कोई ऐसी बीमारी होती, खांसी होता है, जुकाम होता है, तो उल्टियां आती है, दस्त लगते हैं, तो पता चलता है कि इस देश के अंदर यहाँ यह बीमारी है। लेकिन बिल्कुल भी कोई कोरोना की बीमारी नहीं है। ये सरकार ने एक अपना एक षड्यंत्र फैला करके इस देश के बच्चों का, जो युवा बच्चे हैं, उनको शिक्षा से वंचित रखना है, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो मजदूर क्लास का बच्चा है वो ना पढ़ सके और जो लोअर क्लास का बच्चा है वो नहीं पढ़ सके। यही इस देश के अंदर दुर्भाग्य है कि आम जनता जो है इस बात को समझने में अभी ना फिट है। अभी जो जाने माने हॉस्पिटल, अभी जो जाने माने हॉस्पिटल हैं, जैसे एम्स है, एम्स के अंदर अभी पेपर में देखा है कि 4 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर 10-11 डॉक्टरों की लिस्ट है, तो फिर ये क्या है? ये देखिए, ये भी एक साजिश है, क्योंकि काफी लंबे समय से अगर कोई काम करेगा तो संभव की बात है रेस्ट चाहिए। तो डॉक्टर जो हमारे हैं इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं वो भी, और उनको रेस्ट चाहिए होता है। और हमने बहुत से हमारे जो मिलने जुलने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी ये बात कहा कि भाई हमारे को कोरोना हो गया। वो 15 दिन के सरकारी मुलाजिम थे, 15 दिन के वो क्वारंटाइन चले गए, 15 दिन की सैलरी ली, मजदूरों की मेहनत कशों की कमाइयों की वो सैलरी ले रहे, वो सैलरी ली उन्होंने, लेकिन वो फिर आगे फिर बहाल हो रहे हैं। लेकिन आम मजदूर अगर कोई अस्पताल में चला जाए तो आप ये लगा लो 8 से 10 लाख रुपए से कम खर्चे में वो घर मौत हो जाती है, तो परिवार को लेकर मौत होती है। तो ये बिल्कुल एक षड्यंत्र है केंद्र सरकार का,
और इससे सिवा कुछ भी नहीं है। अच्छा, सिर्फ ये दहशत के लिए ये मार्क्स का और ये सारा प्रोपगंडा इस देश के अंदर फैलाया जा रहा है। रामफल जांगड़ जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जब जहाँ चुनाव होता है वहाँ भाग जाता है कोरोना, तो कुछ लोगों का मानना ये है कि एक बार पूरे देश के अंदर मध्यवर्ती चुनाव करा दिया जाए, पूरा कोरोना भारत को। देखिए, ये करवाएंगे नहीं ना। हम तो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, लेकिन इनकी औकात नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है कि ये बैलेट पेपर से चुनाव करा लें। और कोरोना की आड़ लेकर के ये बार बार जो है इस देश के गरीब मजदूर को सताने का काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। आपको लाखों लोग नेशन न्यूज इंडिया की तरफ से देख रहे हैं, तो कोरोना के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा भैया, जो ये खाकी वर्दी वाले दो गुंडे हैं, एक तो खाकी वर्दी चड्डी वाले गुंडे हैं और दूसरे खाकी वर्दी में सरकार के नुमाइंदे हैं। इनसे थोड़ा सावधान रहें ताकि अपनी जो पॉकेट मनी है 2000 रुपए का चालान ना कटे। बाकी बीमारी कुछ नहीं है। स्वस्थ रहिए, खूब खाइए, खूब डंड पेटक पे लिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.